पहला पाठ योएल का ग्रंथ 4 वचन 12 से 21। प्रभु ईश्वर अपने योद्धों को भेज, सब राष्ट्रों जागो, यहोशाफाट की घाटी की राह पर चलो। मैं वहाँ न्याय सिंहासन पर बैठूंगा और चारों ओर के राष्ट्रों का न्याय करूंगा। हंसिया चलाओ, क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ और अंगूर रौंदो, क्योंकि कोल्हू परिपूर्ण है। कुंड लबालब भरे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रों की दुष्टता अपार है। विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लग रही है, क्योंकि विचार की घाटी में प्रभु का दिन निकट आ गया है। सूर्य और चंद्रमा अंधकार में होते जा रहे हैं और नक्षत्रों की ज्योति बुझ रही है। प्रभु सियोन से गरज रहा है, यरूशलेम से उसकी आवाज ऊंची उठ रही है, स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे हैं। किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा, इसराइलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर निवास करता है। यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उसे फिर पान नहीं करेंगे। उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों की सब नदियों में भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जल स्रोत बह निकलेगा, जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र ऊसर हो जाएगा और अदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने यूदा के पुत्रों के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनका निर्दोष रक्त बहाया। किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेगी और यरूशलेम युग युग आबाद रहेगा। मैं उनके रक्त को बदला लूंगा, वह अदंडित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु सियोन में निवास करता रहेगा। सुसमाचार संत लूकस 11 वचन 27 से 28। ईसा ये बातें कह ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मनन चिंतन। सुसमाचार में यीशु सच्ची खुशी के स्रोत ईश्वर के साथ मिलन की ओर इंगित करते हैं। मरियम की धन्यता उनके भजन की याद दिलाती है, सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। मरियम विनम्रता पूर्वक स्वयं को ईश्वर के एकलौते पुत्र की मां बनने की ईश्वरीय योजना के प्रति समर्पित किया। उसने घोषणा की, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। मरियम ने स्वर्गदूत द्वारा दिए गए संदेश को सुना और उसने उस पर विश्वास किया। एक अन्य अवसर पर यीशु कहते हैं कि उनकी माँ और भाई बहन वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर अपना जीवन बिताते हैं। वे सचमुच धन्य हैं, क्योंकि वे अपने ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उन्हें उसकी बात सुनने और उसका पालन करने में आनंद मिलता है। शब्द सुनना या सुनाना आसान है, इसे अभ्यास में लाना एक दैनिक विकल्प और एक दैनिक निर्णय है। हमें क्या करना पसंद है?